सहनावतु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जगत में चिंता मिटी उन्हीं की, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। उन्हीं को दर्शन हुए है तेरे, उन्हीं को दर्शन हुए है तेरे, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, न पाया राजा वजीर बनकर, न पाया तुझको फकीर बनकर, वही परम पद को पा गए हैं, वही परम पद को पा गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, न पाया तुझको किसी ने छल से, न पाया तुझको किसी ने बल से, वही हमेशा हरे भरे है, वही हमेशा हरे भरे है, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, किसी ने जग में करी भलाई, किसी ने जग में करी बुराई, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, वही सुमार्ग पर चल पड़े हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। प्रभु जी विनती सुनो हमारी, सुधारो बिगड़ी दशा हमारी। निराश्रितों को हे आश्रय तुम, निराश्रितों पे हो आश्रय तुम, जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। जगत में चिंता मिटी उन्हीं की,
जो तेरे चरणों में आ गए हैं, जो तेरे चरणों में आ गए हैं। धन्यवाद। अभी क्या समय तो ऐसे तो 4:08 हो गई है, तो प्रारंभ भी करते हैं संस्कृत कक्षा का। जैसे आप कहें। छोटा सा हो तो ले सकते हैं, क्योंकि हाँ जी, मैंने हाँ जी। जी ले लीजिए। नहीं, अगर आप कहते हैं तो मैं गा देती हूँ। हाँ जी, गा लीजिए। हाँ जी, गाइए। तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी हुई सौगात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। न मिलती अगर दी हुई सौगात तेरी, ज़माने में क्या थी औकात मेरी। मुझे तूने जीने के काबिल किया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। दिया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं है, शर्मसार हूँ मैं, तेरी रहमतों की तलबगार हूँ मैं। दिया कुछ नहीं है, लिया ही लिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। तेरी रहमतों का इशारा न होता तो दुनिया में मेरा गुजारा न होता। उसे क्या कमी जो तेरा हो गया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तूने मुझे दाता बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। बहुत बढ़िया। तो अभी प्रारंभ करते हैं संस्कृत कक्षा का।
वैदिक प्रज्ञा व्याख्यान मालायां सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। सर्वप्रथम गायत्री मंत्रेण सह वयम् ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना कुर्मः। ॐ भूर्भुवः स्वः भर्गो तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि यो न प्रचोदयात् धियो यो नः प्रचोदयात् धियो नः प्रचोदयात्। पुनः सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। पिछली कक्षा में हमने अभ्यास 16 पूरा किया था। अगर 16 में से किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। 16 अध्याय से किसी को कुछ पूछना है तो आचार्य जी, ये पूछना था, जैसे हम प्रातः काल कहते हैं तो अगर संस्कृत में हम सिर्फ प्रातः कहें तो भी इस पूरा हो जाएगा? हाँ, प्रातः भी कह सकते हैं, प्रातः काल भी कह सकते हैं। अच्छा, दोनों ही चलेंगे, ठीक है, दोनों के धन्यवाद। आगे बढ़े। मुनि जी कुछ पूछ रहे हैं? नहीं, बस थोड़ा नियम वो जरा बता दे। 16 में क्या नियम था वो याद आ जाए, बस याद आ जाए, मतलब हाँ, तो 16वां अभ्यास था। कौन से पेज पर निकालेंगे? हाँ, वो 32 पे है। वो अधिकरण है, अधिकरण, सप्तमी अधिकरण में। हाँ, हाँ, तो उसका नियम पढ़िए। नियम लिखा होगा ना? हाँ, अधिकरण कारक, अधिकरण कारक में सप्तमी होती है। विद्यालय में विद्यालय पठती, ठीक है। फिर विषय में, बारे में यह आता है, तब समय बोधक शब्दों में सप्तमी होती है। मोक्ष के बारे में, मोक्ष इच्छा अस्ति, धर्मे अभिलाषः, ठीक है। फिर 48 में एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी, एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली क्रिया में सप्तमी होती है। कर्तुवाची, ये सब क्या है सब? हाँ, पहली क्रिया हो, जैसे दो क्रिया हो रही हो। हाँ, एक मिनट, मुझे वो निकालना पड़ेगा। 1 मिनट थोड़ा इंतजार करिए। हाँ, कोई बात नहीं। मेरे काम कर लेने पर गुरु आए। हाँ। मया कार्ये कृते गुरु आगतः। हाँ, मेरे आने पर, जैसे राम के जाने पर लक्ष्मण भी गए, राम के जाने पर सीता आई, या युधिष्ठिर के बन जाने पर अर्जुन भी गए। ऐसे जो दो क्रियाएं हो रही हैं, दो कर्ता कर रहे हैं, वहां पर जो पहला होता है उसमें सप्तमी लगती है। पहले में सप्तमी लगती है, ठीक है। पहली जो क्रिया हो रही है उसमें सप्तमी लगती है। जैसे युधिष्ठिर गमने, जाने पर, सप्तमी विभक्ति में गम धातु का गमने बन गया, गमने। युधिष्ठिर अपि गताः, युधिष्ठिर भी चले गए। ये कौन सा, ये यहाँ पर कौन सा प्रत्यय चल रहा है? कोई गतः, ये सत्री प्रत्यय है शायद। गते है, गते, वनम गते, रामे वनम गते भरतः आगतः। फिर इनके रूप चलते हैं, सातों विभक्तियों में इनके रूप चलते हैं। गतः, गतौ, गता, गतम, गतौ, गता, ऐसे इनके रूप चलते हैं। तो सप्तमी विभक्ति में गमने ऐसा आएगा, गते आएगा, अधिकरण आएगा। हाँ, तो अधिकरण के वो 4 नियम बताए थे वहां पर। एक अधिकरण यानी आधार, जो आधार होता है उसी को अधिकरण कहते हैं। कोई वस्तु के रुकने का स्थान, कोई ठहरने का स्थान हो, या कोई कार्य वहां पर हुआ हो, तो उसको कहेंगे अधिकरण।
जैसे पेड़ पर या पेड़ पर बंदर बैठे हैं, पेड़ पर पक्षी बैठे हैं, या घर की छत पर बच्चे खेल रहे हैं, तो जहां पर मैं, पे, पर ऐसे जो चिन्ह आते हैं वहां पर वह सप्तमी विभक्ति होती है, अधिकरण कारक होता है। वृक्षे कपयः सन्ति। हाँ, वृक्षे कपया संति, पेड़ पर बंदर हैं, या फलानी संति, फल हैं, पुष्पाणी संति, फूल हैं, पत्राणी संति, पत्ते हैं। इस तरीके से एक तो वो नियम होता है। दूसरा कौन सा बताया आपने? एक क्रिया के बाद दूसरी क्रिया होने पर पहली, तो ये तो हो गया, एक क्रिया वाला हो गया, है ना। और कौन सा है? विषय में, बारे में, वो आया। हाँ, मुझे इस जैसे उससे किसी कार्य के बारे में रुचि है, या किसी कार्य के बारे में विषय में या बारे में इच्छा। हाँ, बारे में जो आता है तो वहां पर भी सप्तमी का प्रयोग होता है। धर्मे अभिलाषा अस्ति। हाँ, मुझे धर्म के बारे में अभिलाषा है, धर्मे अभिलाषा अस्ति। और प्रातः काल अस्ति, वह प्रातः काल यहाँ आता है, सह प्रातः काले, सायं काले। हाँ, अब प्रातः और प्रातः काल दो शब्द हैं, इनमें ऐसा हमें देखना है, यदि हम प्रातः प्रयोग करते हैं, प्रातः, सायं, तो ये क्या है? अव्यय शब्द हैं, इनके रूप नहीं चलते हैं। यदि हम काल साथ में लगा देते हैं तब फिर वहां पर हम विभक्ति के अनुसार रूप लगाने पड़ेंगे। प्रातः काले, मध्याह्ने काले, काल लगा देंगे तो हमें वहां पर विभक्तियां लगानी होगी सप्तमी। और अगर काल नहीं लगाना है तो सिर्फ हम प्रातः और सायं, नक्तम, ये तीन शब्द हैं अव्यय के। नक्तम का मतलब क्या है? नक्तम का मतलब रात्रि है कि रात? रात है नक्तम का मतलब, है ना जी। तो इन तीनों में ये तीन नियम बताए। अभी इसमें आगे और भी एक दो नियम हैं सप्तमी विभक्ति के, जो आगे के अभ्यास में है ना। और भी है उसमें कोई? नहीं, बस इतना ही, बस अभी सत्र में अभ्यास लेते हैं। हाँ, तो इसमें सत्र में अभ्यास में अभी एक दो नियम और आएगा इसका, है ना। हाँ, तो पहले हम कब इसमें देखेंगे, पहले भाग में क विभाग में है शब्द है, नामवाची शब्द है भगवत। भगवत यानी भगवान, भवत, भवत यानी आप, जो आप, हम क्या बोलते हैं इसको, सम्मान सूचक शब्द, सम्मान सूचक शब्द है आप। हम किसी को सम्मान से बोलते हैं, आदर के साथ बोलते हैं, तो आप प्रयोग करते हैं, तो वो है भवत। श्रीमत यानी श्रीमान, बुद्धिमत, बुद्धिमान, धनवत, धनवान, बलवत, बलवान। अब आगे शब्द है स्नेह, स्नेह, विश्वास, विश्वास, मृगः, हरिण, वाणः, वाण, श्रद्धा, श्रद्धा। अब ख विभाग में ये दो धातुएं दी हैं, छिप और मुछ। छिप का अर्थ है फेंकना और मुछ का अर्थ है छोड़ना। ग विभाग में ये अव्यय शब्द आते हैं, आसक्त यानी अनुरक्त और लगा हुआ। दो अर्थ हैं इसके, आसक्त के दो अर्थ हैं, एक तो अनुरक्त और लगा हुआ, किसी कार्य में अनुरक्त या लगा हुआ। युक्त, इसका अर्थ भी लगा हुआ। आसक्त और युक्त इन दोनों के अर्थ समान ही हैं। लग्न, लगा हुआ, इसका भी। तो ये तीन शब्द क्या हैं? पर्यायवाची हैं। और तत्पर, इसका अर्थ भी है लगा हुआ। तो कितने हो गए? आसक्त,
युक्त, लग्नः और तत्परः, ये 4 शब्द जो हैं अव्ययवाची हैं और ये चारों के चारों पर्यायवाची हैं। इन चारों का एक ही अर्थ है, अनुरक्त या किसी कार्य में लगा हुआ। कुशलः, चतुर, ये घ विभाग है, विशेषण का विभाग है। कुशल यानी चतुर, निपुण यानी चतुर, चतुर यानी चतुर, ये भी तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। कुशल, निपुण, चतुर, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द प्रयोग कर सकते हैं, तीनों ही दूसरे के। ठीक है। अब सूचना में देखेंगे, भगवत से लेकर बलवत तक भगवत के समान रूप चलेंगे। तो अभी आप पेज नंबर 65 निकाल लेंगे सभी। पर भगवत का रूप है। निकाल लिया सभी ने? हाँ जी। तो अभी सभी देखेंगे, मैं एक बार उच्चारण करूंगी, फिर बाद में आप सभी को दूसरे शब्दों का इसी तरह से बनाकर बोलना है। ठीक है। भगवान, भगवन्तौ, भगवन्तः, भगवन्तं, भगवन्तौ, भगवतः, भगवता, भगवद्भ्यां, भगवद्भिः, भगवते, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवद्भ्यां, भगवद्भ्यः, भगवतः, भगवतोः, भगवतां, भगवती, भगवतोः, भगवत्सु। हे भगवन्, हे भगवन्तौ, हे भगवन्तः। तो देखकर ही बोलना है। अब दूसरे जो शब्द हैं के द्वारा इस रूप को देखकर बनाने का प्रयास करना है। कौन बोलेंगे? भगवान का बोलिए, श्रीमत का बोलिए, इनमें से कोई भी एक बोलिए। प्रयास करेंगे। ये जिसको आप बोल कहेंगे सकते हैं। बोले। हाँ जी बोलिए, प्रभा जी आप बोलिए। किसके बोलूं? बोलो। श्रीमत का बोलिए। श्रीमद। श्रीमदान, श्रीमान, श्रीमदान, श्रीमन्तौ। श्रीमान। अच्छा, श्रीमान, श्रीमन्तौ, श्रीमन्तः, श्रीमन्तं, श्रीमन्तौ, श्रीमतः, श्रीमता, श्रीमद्भ्यां, श्रीमद्भिः, श्रीमद्ते, श्रीमद्भिः। श्रीमद्ते ने द नहीं लगाना है, श्रीमते। अच्छा, श्रीमते, श्रीमद्भ्यां, श्रीमद्भ्यः, श्रीमतः, श्रीमद्भ्यां, श्रीमद्भ्यः, श्रीमतः, श्रीमतः, श्रीमतां, श्रीमती, श्रीमतो, श्रीमत्सु, श्रीमद, श्रीमदन्तौ, श्रीमदन्तः। हे श्रीमन, हे श्रीमन्तौ, हे श्रीमन्तः। और कोई प्रयास करेंगे? मुनि जी आप प्रयास करेंगे? हाँ, क्या कोई शब्द? हाँ कोई ले लीजिए, बुद्धिमान ले लीजिए, धनवान ले लीजिए।
धनवान, धनवन्तौ, धनवन्तः, धनवन्तं, धनवन्तौ, धनवतः, धनवता, धनवद्भ्यां, धनवद्भिः, धनवते, धनवद्भ्यां, धनवद्भ्यः, धनवतः, धनवद्भ्यां, धनवद्भ्यः, धनवतः, धनवतोः, धनवतां, धनवती, धनवतोः, धनवत्सु। हे धनवान, हे धनवंतो, हे धनवंतः। यहाँ पर जो एक वचन है ना मुनि जी, यहाँ पर हाँ। पूरा जैसे यहाँ पर भगवान नहीं बोला है, भगवन, ऐसे ही यहाँ आएगा धनवन। हे धनवन। धनवन, ठीक है, धनवान नहीं लेकिन धनवन, धनवंतो, धनवंता, बाकी तो सब ठीक एक है। जैसा ही आएगा। यहाँ पर उन्होंने एक ये दीर्घ भगवान नहीं लिखा है, भगवन लिखा है, वन, भगवन ऐसे ही आएगा धनवन। हाँ, जैसे वेदों में आता है मघवन, परमात्मा आप मघवन है, मघवन, ठीक है जी, वही है। और कोई प्रयास करेंगे? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नहीं प्रयास करना है तो कोई बात नहीं, इसी तरह से बन जाएंगे सभी के। भवान, भवन्तौ, भवन्तः, ये भगवान का रूप तो अपने बहुत प्रयोग होता है आप शब्द के लिए। इसके बाद देखेंगे नंबर 2 में छिप और मुच के रूप लट में, लट लकार में छिपति मुंचती है। इनके ये रूप बनाकर भवती के तुल्य रूप चलेंगे। जैसे भवती, भवता, भवंती, तो इनके ऐसे ही चलेंगे। मुंचती, मुंचतः, मुंचन्ति, मुंचसी, मुंचथः, मुंचत, मुंचामि, मुंचामः, ऐसे ही। छिपका बोलिए, प्रवादी बोलिए छिपका। हाँ जी, मैं बोलती हूँ। क्षिपति, क्षिप्तः, क्षिपतन, क्षिपन्ति, क्षिपतः, छिपथ, क्षिपस्थ, क्षिपामि, क्षिपामि, क्षिपामः, क्षिपामः, छिपामि, छिपावह, छिपामः। अब नियम नंबर 49 प्रेम। अब ये सप्तमी के और नियम आ रहे हैं मुनि जी, वो 3 तो हमने पढ़ लिए, ये चौथा नियम है। प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक शब्दों और धातुओं के साथ भी सप्तमी होती है। जैसे उसका मुझ पर स्नेह है, स्नेह है, मुझ पर स्नेह है, तो तस्य मयि स्नेह अस्ति, उसका मुझ पर स्नेह है। तो प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक शब्दों के साथ भी सप्तमी होती है। तस्य कन्यायाम स्नेह अस्ति, उस कन्या पर स्नेह है। पिता पुत्रे स्नेहम करोति, पिता पुत्र को स्नेह करता है या पुत्र पर स्नेह करता है। रामः रमायाम आसक्तः अस्ति, राम रमा पर आसक्त है या अनुरक्त है। हाँ, लगा हुआ, हाँ, अनुरक्त है। मम गुरौ आदर अस्ति, मेरा गुरु पर आदर है या मेरा गुरु में आदर है। तो यहाँ पर ये प्रेम और आसक्ति, आदर सूचक जो शब्द हैं उनके साथ भी सप्तमी का प्रयोग होगा। नियम नंबर 50 संलग्न और चतुर अर्थ वाले शब्दों के साथ भी सप्तमी का प्रयोग होता है। वह पढ़ाई में संलग्न है,
संलग्न का क्या है अर्थ? लगा लगा हुआ। हुआ, है ना, उसका अर्थ भी वही है, लगा हुआ या अनुरक्त है। तो संलग्न और चतुर अर्थ वाले, ये दोनों ही दिए हैं ऊपर। चतुर अर्थ वाले 3 शब्द दिए हैं, कुशल, निपुण, चतुर, ये 3 शब्द होंगे। और संलग्न, आसक्त, युक्त, ये शब्द होंगे। तो भी इन सभी शब्दों के साथ, इन सभी अव्ययों के साथ सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होगा। जैसे वह पढ़ाई में संलग्न है, सह पठने लग्नः, वह पढ़ाई में संलग्न है। सह पठने लग्नः, युक्तः, तत्परः, आसक्तः वा अस्ति। इन चारों में से कोई एक शब्द लगा लेंगे। सह पठने लग्नः अस्ति, सह पठने युक्तः अस्ति, सह पठने तत्परः अस्ति, सह पठने आसक्तः अस्ति। ठीक है, ये 4 शब्द हैं, चारों का ही हम प्रयोग कर सकते हैं। राम विद्या में निपुण है। रामः विद्यायां कुशलः, निपुणः, चतुरः, पटुः, दक्षः वा अस्ति। तो ये सभी समानार्थी हैं, पर्यायवाची हैं सभी अर्थ शब्द। राम विद्यायां कुशलः अस्ति, राम विद्यायां निपुणः अस्ति, राम विद्यायां चतुरः अस्ति, राम विद्यायां पटुः अस्ति, राम विद्यायां दक्षः अस्ति। कोई भी एक शब्द यहाँ पर हम प्रयोग कर लेंगे। ठीक है, तो ये अब आया नियम नंबर 51 फेंकना अर्थ की धातुओं के साथ तथा विश्वास और श्रद्धा अर्थ वाली धातुओं और शब्दों के साथ भी सप्तमी होती है। जैसे मृग पर बाण फेंकता है, फेंकने वाली, छोड़ने वाली जो धातुएं होंगी तो उनके साथ भी सप्तमी का प्रयोग होगा। मृगे बाणम क्षिपति, मृग पर बाण फेंकता है या छोड़ता है। मृगे बाणम क्षिपति मुंचति वा, उसका धर्म पर विश्वास है। सह धर्मे विश्वासः श्रद्धः तस्य, उसका, तस्य धर्मे विश्वासः श्रद्धा वा अस्ति, उसका धर्म में विश्वास है, श्रद्धा है। स धर्मे विश्वसिति, वह धर्म में विश्वास करता है। स मम वचने विश्वसिति, उसे मेरे वचनों पर विश्वास है। तो अब ये कितने सारे नियम आ गए सप्तमी विभक्ति में। अभी सप्तमी विभक्ति में 3 नियम पहले थे और ये यहाँ पर अभी 3 नियम ये और आ गए हैं। तो इन सबको अलग से नोट करके रखना है कि सप्तमी विभक्ति में कौन कौन से नियम लागू होंगे। एक तो क्या है, फेंकना, छोड़ने वाली धातु के साथ प्रयोग होगा सप्तमी का। आस्था और विश्वास वाले शब्दों के साथ प्रयोग होगा। तीसरा, चतुर के साथ प्रयोग होगा, चतुर अर्थ वाले और संलग्न अर्थ वाले शब्दों के साथ प्रयोग होगा। प्रेम, आसक्ति और आदर सूचक शब्दों के साथ भी सप्तमी का प्रयोग होगा। इस तरह से ये 3 नियम और हैं यहाँ पर। ठीक है, तो इन सभी नियमों को हमें सप्तमी विभक्ति में प्रयोग करना है। अभी भाग दूसरा निकालेंगे, अब हम इन नियमों का प्रयोग करके देखेंगे। ठीक है, अभी जो हमने नियम पढ़े हैं, इन नियमों का हमको किस प्रकार से प्रयोग करना है वह हम अभी देखेंगे। एक तो हमने रूप सीखा है किसका, भगवान का, भगवान का, भगवत का रूप सीखा है, तो उसकी भी रूप का भी प्रयोग होगा
और ये बाकी के जो सप्तमी के नियम है उनका भी प्रयोग होगा। तो पहला है बुद्धिमान शिष्येषु स्नेहम करोति, जो बुद्धिमान शिष्य पर स्नेह करता है। बुद्धिमान शिष्य पर स्नेह करता है, शिष्यों पर, बहुवचन है, शिष्येषु, शिष्यों पर स्नेह करता है। तो यहाँ पर क्या आ गया, स्नेह वाला नियम आया है। स्नेह वाले शब्द के साथ भी सप्तमी का प्रयोग होता है। दूसरा है स धनवान कन्यायाम आसक्तः अस्ति, वह धनवान कन्या पर आसक्त है। वह धनवान कन्या पर, कन्या में क्या आया है, सप्तमी विभक्ति का एक वचन, कन्यायाम आसक्त। अब आसक्त के साथ सप्तमी का प्रयोग है। किस पर आसक्त है, कन्या पर, तो वो कन्या में सप्तमी विभक्ति है, कन्यायाम आसक्तः अस्ति। अहम कार्ये लग्नः अस्मि। अब लग्न साथ शब्द के साथ भी सप्तमी का प्रयोग नियम में आया है। तो यहाँ पर मैं कार्य में लग्न हूँ, मैं कार्य, कार्य की सप्तमी विभक्ति में बन गया कार्य। मैं कार्य में लग्न हूँ, आसक्त हूँ, लगा हुआ हूँ, रत हूँ। सेनापति शत्रौ वाणम क्षिपति मुंचति वा। सेनापति शत्रु, अब यहाँ पर क्षिपति और मुंचति धातु हैं, तो इन छोड़ने वाली धातुओं पर, फेंकने वाली धातुओं के साथ भी सप्तमी का प्रयोग बताया है। ऐसा एक नियम बताया है। तो सेनापति शत्रु, तो शत्रु में क्या आ गई, सप्तमी विभक्ति। शत्रु शब्द है, उसकी सप्तमी में क्या है, शत्रु। सेनापति शत्रु बाणम क्षिपति मुंचति वा। क्षिपति लगा सकते हैं और मुंचति भी लगा सकते हैं। बाण को फेंकता है या छोड़ता है, बात तो एक ही है। ठीक है। मम भगवती श्रद्धा विश्वासः च स्तः। अब भगवती कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, कौन से शब्द का, सप्तमी है, भगवान का भगवती। हाँ, भगवत शब्द का सप्तमी का एक वचन है। तो मेरी, मम यानी मेरी, ये अस्मद शब्द का षष्ठी विभक्ति का एक वचन है, मम। मम भगवती श्रद्धा विश्वास च स्तः। मेरा भगवान पर श्रद्धा और विश्वास है। दो है, इसलिए यहाँ पर धातु क्या आई है, द्विवचन की, स्तः। एक होता तो अस्ति, दो है इसलिए स्तः। भवान कुतः गच्छति, यहाँ पर प्रश्नवाचक है। भवान, भवान किसके लिए प्रयोग होता है, भगवान का अर्थ है आप, है ना। हाँ जी। आप कहाँ जाते हो, भगवान कुतः गच्छति, आप कहाँ, आगच्छति होगा शायद यहाँ पर, ये कटा हुआ है। आगच्छति कहाँ से आते हो, कुतः यानी कहाँ से, आप कहाँ से आते हो। आगच्छति होगा तो आते हो, गच्छति होगा तो जाते हो। ठीक है। श्रीमंतम बुद्धिमंतम च नमत। अब ये कौन सी विभक्ति का कौन सा वचन है, श्रीमंतम बुद्धिमंतम, सप्तमी है। श्रीमंतम
बुद्धिमंतम द्वितीया का एक वचन है, द्वितीया का एक वचन है। श्रीमान को, बुद्धिमान को नमस्कार है। नमन करो, नमस्कार करो, नमत। धनवद्भि बलवद्भि च सह च, यहाँ पर क्या लिखा है? गच्छेत है, शायद कट हो गया है, गच्छेत होगा। धनवान और बलवान के साथ जाना चाहिए। बसेत होगा, बसेत रहना चाहिए। धनवान के साथ और बलवान के साथ रहना चाहिए, वसेत। ते नमः। हाँ, अब नमः शब्द के साथ कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? हम आगे नियम पढ़ आए हैं। चतुर्थी, नमः, नमस्त, स्वधा, इन शब्दों के साथ चतुर्थी का प्रयोग होता है। नमः, तो ये इसमें भगवान शब्द, भगवत शब्द का चतुर्थी में है भवते। ये भगवान शब्द का है, भगवान, भवान, भवन्तौ, भवन्तः, तो ये भवते, आपको नमस्कार। यहाँ भगवान नहीं है, आप है, आपको नमस्कार। एतत् तस्य श्रीमतः गृहम् अस्ति। एतत् यानी यह, तस्य यानी उसका, श्रीमतः यानी अब ये श्रीमतः षष्ठी विभक्ति का एक वचन है। यह उस श्रीमान का घर है। एतत् तस्य श्रीमतः गृहम् अस्ति। यह उस श्रीमान का घर है। भगवती विश्वासम श्रद्धाम च कुरुत। भगवान पर, यहाँ पर फिर सप्तमी विभक्ति है। भगवान पर श्रद्धा और विश्वास करो। बुद्धिमत्सु विद्या, धनवत्सु धनम, बलवत्सु बलम च भवन्ति। बुद्धिमानों में विद्या होती है, धनवानों में धन होता है और बलवान में बल होता है। अब संस्कृत बनाओ। आप अभी प्रयास करेंगे बनाने का या मैं ही बना बना के बोलूं? मुनि जी प्रयास करेंगे? हाँ हाँ, जरूर जरूर करेंगे। हाँ जी। गुरु शिष्य पर स्नेह करे। अब स्नेह के साथ में क्या है? सप्तमी का प्रयोग होता है, उसको प्रयोग करना है यहाँ पर। बताइए। गुरु शिष्येषु स्नेहम करोति। लेकिन यहाँ पर एक शिष्य पर है मुनि जी, शिष्य पर, तो यहाँ शिष्य आएगा। हाँ, शिष्यों पर नहीं है, यहाँ पर शिष्य पर। तो गुरु शिष्य स्नेहम करोति। ठीक है। कृष्ण उस कन्या से, कृष्ण का उस कन्या से स्नेह है। और कोई बोलेंगे? प्रभा जी। कृष्ण का उस कन्या से स्नेह है। कृष्ण का, कृष्ण का कौन सी विभक्ति में आता है? का की के संबंध, संबंध। कृष्णस्य, हाँ, कृष्णस्य
तस्य कन्यायां स्नेह अस्ति। स्नेहम स्नेहम अस्ति। हाँ ठीक है। स्नेहम अस्ति। राम रमा पर आसक्त है। राम रमा पर आसक्त है। रामः रमायाम् आसक्तः अस्ति। उस गुरु का शिष्यों पर आदर है। उस गुरु का शिष्यों में आदर है। ताम ताम गुरु ताम गुरु शिष्येषु आदरः। गुरु का षष्ठी विभक्ति में क्या आएगा मुनि जी? गुरो गुरु आएगा ना। तस्य गुरोः शिष्येषु आदरः अस्ति। तस्य गुरोः शिष्येषु आदरम अस्ति। तो ये संबंध आएगा ना, गुरु का संबंध है ना, षष्ठी आएगा ना। जब हम ये जो उस क्या है सर्वनाम है, तो जो विभक्ति वचन लिंग हम विशेष का करते हैं वही लेना पड़ता है उनका भी। तो ये है तो सर्वनाम है, लेकिन गुरु के लिए प्रयोग कर रहे हैं, गुरु के लिए प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें जो विभक्ति उसमें लगाएंगे गुरु में वही सर्वनाम की भी होगी। जैसे विशेषण का प्रयोग होता है वैसे ही सर्वनाम का भी प्रयोग होता है। तो गुरु हो आएगा, गुरु हो अपने विसर्ग आएगा गुरु। और उसका क्या आएगा? उसका षष्ठी संबंध, षष्ठी तस्य का मतलब तस्य। हाँ जी, उसका आएगा ना सतौते तम तौतान तेन तभ्यम तई तस्मै तभ्यम तेभ्य तस्मात् तभ्यम तेभ्य तस्य तयो तेषाम से आएगा। और तो षष्ठी में क्या आएगा? वो उनका गुरु हो आया तो वो भी षष्ठी आएगा उसका। हाँ तो तस्य आएगा, तस्य आएगा, तस्य उसका, तस्य गुरु हो। ठीक है, तस्य गुरु शिष्येषु आदरः सन्ति। अस्ति सन्ति नहीं, अस्ति है। ठीक है। हाँ। वह बुद्धिमान पढ़ाई में संलग्न है। स बुद्धिमान पठनेषु लग्नः। अच्छा, पढ़ाई में तो वो बहुवचन पठनेषु आएगा नहीं, पढ़ाई में तो एक वचन आएगा, इसमें एक वचन ही आएगा, पठने। ठीक है, ठीक है। हाँ। स बुद्धिमान पठने संलग्न अस्ति। कृष्ण वेद में निपुण और चतुर है। कृष्ण वेदे निपुणः च चतुरः अस्ति। निपुणः चतुरः च अस्ति, है ना। च बाद में आता है, दोनों को लगाने के बाद। जी, बाद में आता है। मैं खेल में कुशल हूँ। अहम खेल के लिए क्रीड़ा शब्द है। क्रीड़ा आएगा ना। अहम क्रीडायां कुशलः
अस्मि। अस्मि, अस्मि, हाँ जी। अस्मि, अहम के साथ अस्मि आएगा। अहम क्रीड़ायाम कुशलम अस्मि। राजा दुर्जन पर बाण फेंकता है। अब काली क्रिया आ गई, तो अब यहाँ भी सप्तमी का प्रयोग होगा। राजा दुर्जने बाण, बाण का क्या बोलता है? बाण, बाणम बाण का बाणम, प्रेक्ष्यति, प्रेक्ष्यति, या क्षिप्ति। प्रेक्षति के प्रेक्षयति आएगा, हाँ? प्रेक्षयति आएगा। नहीं नहीं, प्रेषयति नहीं, क्षिपति या मुंचति, इन दोनों में से अच्छा, कोई एक। क्षिपति, मुच्यति। हाँ जी। सेनापति मृग पर बाण छोड़ता है। सेनापति मृग पर बाण छोड़ता है। यहाँ भी वही क्रिया है। सेनापति। हाँ जी, बोलिए। चलिए आप बोलिए। सेनापति, ये तो मृग, मृग का क्या चलेगा? रमा का तो रमायम आएगा, लेकिन मृग का क्या चलेगा? मृग का चलेगा राम की तरह। राम की तरह ही। अच्छा अच्छा, ये स्त्रीलिंग नहीं है, ये मृग शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, पुल्लिंग दोनों में चलते हैं। मृग पीछे कौन से अंत वाला है उसके अनुसार चलता है। मृग पीछे अकारांत है, मृग अकारांत की तरह चलेगा। रामे, बालके, ऐसे ये चलेगा। मृगे, सेनापति मृगे बाणम क्षिपति, या मुंचति। मेरा सत्य और धर्म पर विश्वास है। अब एक नियम में ये बताया था कि विश्वास के साथ भी सप्तमी लगेगी, तो ये भी मेरा सत्य धर्मे च, नहीं ये तो हाँ ठीक है। मम सत्ये धर्मे च विश्वासम अस्ति। ठीक, विश्वासिति आएगा जी, या तो विश्वासम अस्ति। हाँ, विश्वासम अस्ति, या तो विश्वसिति, ऐसा कुछ आएगा। नहीं, वह विश्वसिति यानी वह विश्वास करता है। यहाँ मेरा है, मेरा विश्वास है और विश्वास करता है। सह विश्वसिति, वह विश्वास करता है। सह के साथ में विश्वसिति आएगा, तो विश्वासम अस्ति, आदरम अस्ति। मेरा शब्द आ रहा है ना, इसलिए मम सत्ये धर्मे च विश्वासम अस्ति। हाँ, तेरी भगवान पर श्रद्धा है, तेरी भगवान पर श्रद्धा है। तब भगवते श्रद्धायाम भवति। नहीं, श्रद्धायाम क्यों होगा? श्रद्धा अस्ति, भगवती श्रद्धा अस्ति, तब भगवती श्रद्धा अस्ति। ठीक है, तब भगवते श्रद्धा अस्ति। भगवते नहीं, भगवती। अच्छा, श्रद्धा अस्ति की श्रद्धा अस्ति आएगा। भगवान के लिए क्या आएगा? द्वितीय आएगा या प्रथम आएगा? वो श्रद्धा में नहीं, प्रथम ही आएगा, प्रथम आएगा। श्रद्धा अस्ति प्रथम ही आएगा। नहीं, भगवान के लिए क्या आएगा? भगवती, भगवान में श्रद्धा है, भगवान में श्रद्धा है, तब भगवती श्रद्धा अस्ति। वह मेरे वचन पर विश्वास करता है। अब यहाँ मुनि जी विश्वसिति, वह मेरे वचन पर विश्वास करता है। सह मम वचने विश्वासम करोति। विश्वास करता भी कर सकते हैं और विश्वसिति भी कर सकते हैं यहाँ पर। हाँ, विश्वसिति ये भी कर सकते हैं। विश्वसिति,
ठीक है। जी या विश्वासम करोति। हाँ, विश्वासम करोति भी कर सकते हैं और विश्वसिति भी कर सकते हैं। भगवान को नमस्कार करो। अब भगवते नमस्कार करने नमः के लिए कौन कुरु। सी विभक्ति आती है? हाँ जी, नमस्कार करने के लिए कौन सी विभक्ति आती है? नमः के साथ चतुर्थी। सप्तमी आएगी ना। अब चतुर्थी आएगी। हाँ अच्छा, चतुर्थी आएगी। भगवते नमः कुरु। हम्म, आप क्या पढ़ते हैं? भवान किम पठति। हम्म, आपके पास पढ़ने के लिए आया हूँ। अब यहाँ भवतः जो पास शब्द आ रहा है समीपे। ना, पास शब्द है ना मुनि जी, एक मिनट प्रभा जी, जो हाँ। पास शब्द आ रहा है इसमें हम द्वितीया का भी प्रयोग कर लेते हैं, तृतीया का भी प्रयोग कर लेते हैं, चतुर्थी का, पंचमी का, इसमें ज्यादातर सभी विभक्तियों का प्रयोग हो जाता है पास शब्द के साथ में। तो यहाँ पर है भवतः समीपे, भवतः समीपे आ सकता है। आपके, भवंतम कर सकते हैं, भवता कर सकते हैं, भवते कर सकते हैं। इसमें द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी तीनों चारों विभक्तियां आ जाती हैं यदि पास शब्द का प्रयोग करना है। हाँ, तो भवंतम समीपे, पार्श्वम, पार्श्वम समीपे पठितुम आगच्छामि। अच्छा फिर से जरा बोलिए, सुना नहीं मैंने, जरा फिर से। हाँ हाँ, मैं बोलती हूँ फिर से। हाँ जी, भवंतम हाँ जी, पार्श्वम, हाँ जी। या यहाँ पर आपके है तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे हम? षष्ठी विभक्ति भवतः, भवतः पार्श्वम, पठनाय, पढ़ने के लिए पठनाय, पठनाय आगच्छामि, सकते हैं, लिख सकते पठनाय, हैं, आया दोनों हूँ। लिख सकते हैं। पठनाय पठितुम वा। हाँ पठितुम या तो पठनाय। हाँ हाँ, आगच्छामि। आगच्छामि। भवन्तं पार्श्वं पठनाय भवतः आगच्छामि। भवतः लगा दीजिए मुनि जी। भवतः आपके पास, भवतः पार्श्वम पठनाय आगच्छामि। जी ठीक। श्रीमान को नमस्कार। नमस्कार के साथ नमः चतुर्थी आएगा। ओम नमः शिवाय, हाँ, नमस्काराय भवन, ओम नमः शंभुवाय च, मयो भवाय च, नमः शंकराय च, महेशकराय च, सारी चतुर्थी है। श्रीमते नमः। श्रीमते नमः। श्रीमते नमः। उस बुद्धिमान को ये पुस्तकें दो। है ना? उस बुद्धिमान को, तो अब यहाँ बुद्धिमान को ये पुस्तकें दो। अब देने के लिए कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? उसमें आज्ञावाचक, चतुर्थी। देने के लिए भी चतुर्थी हाँ, का प्रयोग देने के होता लिए है, चतुर्थी, इसलिए देने यहाँ के लिए पर हमें बुद्धिमान में चतुर्थी लगानी पड़ेगी और उस स तौते तम तौतान तेन ताभ्याम तई तस्मई, तस्मई बुद्धिमते, तस्मई बुद्धिमते यानी पुस्तकानि यच्छ। या ऐसा नहीं हो सकता? एतानि, एतानि त्वं बुद्धिमानम् एतत् पुस्तकानि यच्छ। नहीं,
उसमें देने के लिए चतुर्थी का प्रयोग होता है। तस्मै बुद्धिमते एतानि पुस्तकानि यच्छ। ठीक है। हाँ जी। यह उस धनवान का घर है। एतत् तस्य धनवानस्य गृहम् अस्ति। नहीं, धनवान से नहीं आएगा। धनवान का रूप कैसे चलेगा? धनवतः, षष्ठी विभक्ति में। धनवतः गृहम् अस्ति। एतत् तस्य धनवतः गृहम् अस्ति। एतत् तस्य धनवतः गृहम् अस्ति। बलवान बालक की रक्षा करता है। बलवान बालकस्य रक्षाम करोति। हाँ, ये तो सीधा शब्द है। हाँ, हाँ। आप में ज्ञान, विद्या, सत्य और धर्म है। त्वयि ज्ञानम विद्या, त्वयि ज्ञान। भगवान का रूप आना पड़ेगा मुनि जी, भगवान का रूप। भगवान आप में। अच्छा, भवत। हाँ, त्वम का नहीं आएगा बराबर। भवती। भवती ज्ञानम विद्याम सत्यम च धर्मम च सन्ति। सन्ति। धर्मम च सन्ति। भवती ज्ञानम विद्याम सत्यम धर्मम च सन्ति। मुझे आके बनाए, इनके बहुवचन में बनाने हैं। ये आपको बनाकर देखने हैं। और भगवत, भवत, श्रीमत, बुद्धिमत, धनवत, बलवत, इनके रूप देख करके लिखने हैं उसमें। अब ये वाक्य बनाइए। स्नेह, इनमें से जो अभी वाक्य बोले हैं उन्हीं में से कोई बोल दीजिए। स्नेह, इसका प्रयोग करके कोई एक वाक्य बोल दीजिए। बुद्धिमान शिष्येषु स्नेहम करोति। आसक्तः। आसक्तः ऊपर ही है इसका। ये सारे के सारे ऊपर दिए हुए हैं ऐसे। हम संसारे न आसक्तः। अपने आप बनाना चाहिए, दूसरे शब्द बना के बनाने चाहिए। आदर, आदरम, आदर के लिए भी आएगा सप्तमी। सभी में सप्तमी विभक्ति आएगी। हाँ, सभी में। गुरु में आदर करता हूँ, तो गुरु में, गुरु के सप्तमी में क्या आएगा? गुरु। 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 अच्छा अच्छा। हाँ, गुरु आएगा। गुरु। मम गुरु आदरम अस्ति। लग्नः, उसमें भी सप्ती आएगी, कोई भी लगा सकते हैं। अहम शिविरे लग्नः अस्मि। मैं शिविर में लग्न हूँ, लगा हूँ। जी जी। शिविर। कुशलः, युधिष्ठिरः पढ़ने में पठने। युधिष्ठिर पठते, पठने कुशलः अस्ति। आसीत्, वा तो आसीत् था, थे।
आसीत् युधिष्ठिर युधिष्ठिर पठ- पठने कुशलः आसीत्। आसीत् हाँ वो तो आया नहीं आसित, लेकिन आसित आएगा जी। आसीत्। क्षिपति क्षिपति, उसमें भी सप्तमी आएगा क्षिपति। शत्रौ बाणम क्षिपति, मैं शत्रु पर बाण छोड़ता हूँ। या सह शत्रौ बाणम क्षिपति, वह दुश्मन पर बाण छोड़ता है। शत्रु जी जी। हाँ, शत्रु है तो शत्रु, या मृग है तो मृगे, मृग पर बाण छोड़। मुंचति मृगे मृगे बाणम मुंचति, मृगे बाणम मुंचति। मुंचति। श्रद्धा श्रद्धा, गुरु श्रद्धा भवेत, गुरु श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु अच्छा। श्रद्धा भवेत, हाँ जी। ईश्वर होनी चाहिए। नहीं नहीं, ये ठीक नहीं है। मम भगवती श्रद्धा अस्ति। हाँ वो भी हाँ। ठीक है। होगी? विश्वसिति विश्वसती। स मम विश्वसती। मई आएगा, स मई विश्वसिति, वह मुझ पर विश्वास करता है। सप्तमी नहीं, विभक्ति आएगी। नहीं, मुझ पर भी तो आता है। सा वेद विषय विश्वसिति, सा हाँ। वेद विश्वसिति, वेद विषय विश्वसिति। ठीक। भगवंतम भगवंत वो क्या है, वो द्वितीय है भगवंतम। द्वितीय। भगवंतम भगवंतम, ये तो सब कंठस्थ करना पड़ेगा, ये तो पाना ढूंढते रहते हैं कहाँ गया कहाँ गया। नहीं, भगवान का मैं बताऊं, भगवान का। हाँ बोलिए बोलिए। भगवान कुत्र गच्छति, नहीं सॉरी, भगवान कुत्र गच्छसि। नहीं, गच्छति आएगा, भगवान के साथ प्रथमा विभक्ति के क्रिया आती है। अच्छा भगवान के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया लगती है। अच्छा ठीक है, तो पहले ठीक बोला। धनवतः, धनवतः धनवान का, एतत् धनवतः गृहम अस्ति, ये धनवान का घर है। घर है, ठीक है। एतत् ये धनवानम भगवंतम वृणे, गृहम् हमको बोल देते हम भगवान को चुनते हैं। वयम भगवंतम वृणे, मुनि जी, वयम भगवंतम वृणे, हम भगवान को चुनते हैं, ऐसा। अच्छा वो द्वितीय है, भगवंतम द्वितीय है, द्वितीय द्वितीय है, द्वितीय विभक्ति। वृणे, वृणे के साथ चल जाएगा। नमः में, नमः में नहीं चलेगा, नमः में चतुर्थी आती है, लेकिन वृणे चुनने के लिए, वृणे। वृणे। ठीक है। तो ये पाठ पूरा होता है, समय भी पूरा हो चुका है। हाँ जी, थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। हाँ वो तो मुनि जी लगे रहना पड़ता है, तब जाके ये सब ध्यान आता है, नहीं तो नहीं आता है। नहीं आता है ये, आप आते हैं तब पुस्तक खोलते हैं, ये स्थिति है, सत्य ये। कोई बात हाँ नहीं करेंगे अभी एक साथ है तो वो थोड़ा भी बहुत है, लगे रहना चाहिए। हमारा संस्कार तो बनेगा कम से कम,
बिल्कुल। तो अभी 15 दिन की शिविर कर ही लेता हूँ मैं, उसी भाषा में बोलना सुनना, कहीं भी ऐसे दिल्ली में जाकर वो कर लेना। नहीं, जी। लेकिन एक बात है, आपसे अगर बोल सीखने से हमें ये फर्क पड़ा है अगर कि बोलने का टाइम बुद्ध हो गया है। हल्का सा करना है तो वो 10 दिन लगातार करना पड़ेगा मुनि जी, एक दिन में नहीं हो सकता। आनंद वही 15 दिन बिल्कुल वहीं सुनूंगा, संस्कृत के सिवा कुछ नहीं सोचूंगा। जैसे हम संध्या में संध्या के सिवा कुछ नहीं किया, फिर योग में योग सिवाय कुछ नहीं किया सप्ताह भर, ऐसे यही करना पड़ेगा, नहीं तो ऐसा ही चलता है। तो मैं भी ढूंढता हूँ दिल्ली के लिए बच्चे, वो लड़के ने कहा कि मैं ढूंढ लाता हूँ, मैं कहीं भी रिजर्वेशन दिल्ली का तो मिल जाएगा, तो ऐसा ही करना है। मई महीने में सोचते हैं हम दोनों जाएंगे, पति पत्नी। बिल्कुल बिल्कुल जाएगी। हम संस्कृत में लड़ लेंगे अंदर अंदर। ठीक है, शांति पाठ कराइए। हाँ जी। ओम यौ शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापो शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सर्वेभ्यो नमः। पुनः मिला। आचार्य धर्मवीर जी जो अजमेर में थे और वो गुजर गए, बहुत अच्छे विद्वान थे। वो जब से अपनी बेटियां उनका जन्म हुआ तब से एक भी शब्द संस्कृत के सिवाय बोला नहीं है घर में। अपनी बेटी के साथ केवल संस्कृत बोले, केवल संस्कृत, बचपन से ही। ऐसे हमारे धर्मवीर जी से अजमेर के। ऐसा जन्म मिले, अगला जन्म ऐसे घर में मिले। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नहीं अगला तो बात तो ठीक है, अभी इसी जन्म में जितना हो सके कर लेते हैं। 15 दिन के लिए तो हम टेम्परेरी तो चले जाए, संस्कृत परिवार में चले जाए, ऐसा तो कर सकते हैं। इसी जन्म में करना है। सभी साथ में रहें, इस तरह की विचारधारा के संस्कृत बोलने वाले ही सब हों साथ में, फिर तो ऐसा कुछ हो सकता है। नहीं 15 दिन में बिल्कुल संस्कृत लोक में चले जाएंगे, उसके सिवा कोई सुनना नहीं, तभी होगा। फिर तो वो तो लंबी बात है, अगले जन्म में तो दूर है, अभी 10-15 और भी करना है काम। जी जी ठीक है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नमस्ते पालका जी। चलो बहुत बढ़िया, ठीक है जी। आप बिल्कुल आप ये संभालते हैं, यही बहुत है हमारे लिए। आप संस्कृत का रिकॉर्डिंग न करें तो चल सकता है, क्योंकि ये सब बातें होती है, सीखने का तो वो प्रश्न है, प्रवचन के लिए ठीक है, बाकी संस्कृत कक्षा में न करें ना रिकॉर्डिंग